नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। उमा, अगले महीने से धुलाई और खाने का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। सास ससुर साथ रहने आ रहे हैं। आपके पास काम ज्यादा हो तो किरण को बोल देना, वह कर लेगी। वह कहाँ से कर लेगी मैडम, अगले महीने ही तो लगन है उसका। क्या किरण का भी रिश्ता तय हो गया? कब? पिछले साल ही तो बड़ी बेटी मंजू की शादी की है। मैं हैरान थी। अब क्या करें मैडम, बेटियां तो पराए घर जाएंगी ही। हम पिछले महीने ताई सास के गुजर जाने पर गांव गए थे ना, वहीं हमारी एक दूर की चचिया सास ने किरण के लिए रिश्ता सुझाया था। अच्छा, फिर? मैं उत्सुक थी। फिर क्या, उसके थोड़े ही दिनों बाद हमने आपसे दोबारा छुट्टी ली थी। हमें ससुराल की शादी में मायरा भरने जाना था। बस वहीं शादी में ही वे लड़के वाले मिल गए और किरण की बात पक्की कराए। अच्छा, मैंने गहरी सांस ली। जरा चाय चढ़ा दे, सिर दुख रहा है। तू भी पी लेना। वैसे लड़का करता क्या है? बिजली विभाग में लाइनमैन है। किरण शादी के बाद घरों में काम करेगी? अब यह तो उसके ससुराल वाले जाने। करवाएंगे तो कर लेगी। चाय छानकर उसने मुझे पकड़ा दी और बर्तन धोकर रख दिए। मुझसे बातें करते हुए एक पल के लिए भी उसके हाथ नहीं रुके थे। उमाबाई चली गई थी। मैं सोच के अथाह सागर में गोते खाने लगी थी। चाय का कप खाली हो गया था। कानों में एक शायरी सरगोशी कर उठी। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से जाता है, लगा दे मरहम कोई चाय का तो भी सुकून आ जाता है। झूठ, सरासर झूठ। मेरा तो सिर दर्द और बढ़ गया। एक और उमाबाई है जिसने 2 साल में 2 शादियां निपटा दी, वह भी चेहरे पर बिना किसी शिकन के। यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं लगा, जबकि रोज ही माँ बेटी 2 बार आकर काम कर जाती हैं। और एक मैं हूँ, बेटा 30 का होने जा रहा था। आकाश पाताल एक कर लेने के बाद भी उसके लिए एक आदर्श सुयोग्य कन्या नहीं ढूंढ पा रही हूँ। रिश्तेदारों पड़ोसियों द्वारा सुझाए रिश्ते पसंद नहीं आए तो हमने मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया। वहां हजारों की तादाद में विवाह योग्य सजातीय लड़कियां देख मुझे आस बंधी कि मेरे घर भी अब एक सुकन्या का पदार्पण हो ही जाएगा। बेटे की मदद से फोटो वगैरह छाट कर उसका एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाया और अपलोड कर दिया। ऐसा लगा मानो कोई किला फतह कर लिया हो। वाकई इतने तक के सफर में ही मुझे एड़ी चोटी का पसीना आ गया था। सबसे श्रम साध्य और दुरूह कार्य था बेटे को शादी के लिए मनाना। समझ नहीं आता इस जैन जी का शादी नामक संस्था से 36 का आंकड़ा क्यों बनता जा रहा है। बेटा हो चाहे बेटी, सबको कैरियर की पड़ी है और शादी, बच्चे उन्हें इस मामले में सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर लगते हैं। जाने क्या क्या कहकर समझा कर हमने उसे शादी के लिए तैयार किया। मसलन, तुम्हें ना सही हमें बहू की जरूरत है। तुम्हारी उम्र नहीं हो रही है पर हमारी सास ससुर बनने की उम्र निकलती जा रही है। मम्मा, बुढ़ापा उम्र से नहीं सोच से मापना चाहिए और इस पैमाने पर आप अभी भी बहुत यंग हैं। समय के साथ आप ओल्ड नहीं हो रहे, तब कर गोल्ड हो रहे हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया कि किसी भी जाति, शहर, व्यवसाय से चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए। मन में डर भी बैठ गया था कि आजकल तो समलैंगिक विवाह भी आम हो गए हैं। कहीं वह दिन न देखना पड़ जाए। बेटा पिघल गया। मम्मा, जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो है ही नहीं। मैं गे नहीं हूँ। हमने इतने में ही राहत की सांस ली। अभी इतने एडवांस तो नहीं हो पाए हैं हम। खैर, बेटे का प्रोफाइल अपलोड करते ही लगा अब शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर सोचा जब इतना संयम रखा है तो थोड़ा और रख लेते हैं, एक बार लड़की फाइनल हो जाए। आजकल तो इतने वेडिंग प्लानर हैं, इतना बढ़िया प्रबंध हो जाता है कि घर की शादी में भी मेहमान जैसी फीलिंग आती है। मैंने बड़े उत्साह से लड़कियों के प्रोफाइल देखना शुरू किया। रात दिन मोबाइल में नजरें गड़ाए रहने से चश्मे का नंबर और बढ़ गया। मैं जो लड़कियां शॉर्ट लिस्ट करती वे बेटे को पसंद नहीं आती और जो वो शॉर्ट लिस्ट करता मुझे नहीं जम रही थी।
मैंने यहाँ भी सरेंडर कर दिया। लड़की के साथ रहना तुझे है तो तू ही सेलेक्ट कर, इंटरेस्ट भी तू ही भेज, एक्सेप्ट भी तू ही कर, डिक्लाइन भी तू ही कर। फिर आप क्या करोगे? प्रोफाइल बनवाया तो आपने है, सेलेक्ट करने में तेरी मदद कर दूंगी। ठीक है, पर उससे बड़ा एक काम और है। पेरेंट्स की कॉल आपको संभालने होंगे, मैं वो हैंडल नहीं कर सकता। कुछ कॉल संभालते ही मुझे समझ में आ गया कि यह काम आसान नहीं है, खासकर तब जब बेटा यह कहते हुए मुझे कॉल थमा दे कि आप बात करो, उधर लड़की की मम्मी है, और फिर इशारों में मुझे यह भी समझाए कि उसे यह शादी नहीं करनी है। तू ऐसा कर, पैसा जमा करवा कर खुद पेड मेंबर बन जा और जो तुझे पसंद है उसी से बात कर ले। मैंने सुझाया, मुझे कोई पसंद नहीं है और सच तो यह है कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। वह फिर फैल गया। बेटे के जवाब से मेरे रहे सहे हौसले भी पस्त हो गए। ऐसा लगा मानो मैं अभी रेस के बिगनिंग पॉइंट पर खड़ी हूँ, भागना अभी शुरू ही नहीं किया है। नहीं नहीं, ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तू अपना ऑफिस का काम देख। मैंने कुछ और शॉर्ट लिस्ट की है, वीकेंड पर फ्री हो तब देख लेना। मैंने किसी तरह बात संभाली। रिश्तेदार, पड़ोसी और आग में घी डालते। अभी तो तेरा बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अच्छा मौका है, फटाफट लड़की देखकर निपटा दे, कहीं और नौकरी करने चला जाए, इससे पहले इसे 1 से 2 कर दे। मैं क्या कहती, मेरा बस चलता तो 2 क्या 3 करके भेजती। इधर कुछ समय से मुझे उसका मैट्रिमोनियल साइट से भी मोह भंग होता नजर आने लगा था। कई दिनों तक साइट ही नहीं खुलती। सप्ताह के 5 दिन तो वर्क प्रेशर का बहाना रहता और वीकेंड में वह कहीं ना कहीं निकल जाता। कभी किसी दोस्त का बर्थडे, कभी साइट सीइंग, कभी दोस्त की बहन की शादी। एक दिन मैं फट पड़ी, तू इतना सोशल कब से हो गया है? पहले तो घर की लोकल शादियों में भी जाने से कतराता था और अब दोस्त की बहन की शादी के लिए 4 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। शादी में ढेर सारे काम होते हैं ना मम्मा। दोस्त को शॉपिंग, कैटरिंग, डीजे फाइनल करने आदि कामों में मेरी मदद की जरूरत थी। अब आप बताओ कैसे इनकार करता? अरे हाँ, बताना ही भूल गया, परसों उसके यहाँ सत्यनारायण की कथा है, आप दोनों को भी बुलाया है। भी से क्या मतलब, तू भी पूजा अटेंड करेगा? मम्मा, पंडित वगैरह की ऑनलाइन बुकिंग हम दोस्तों ने ही करवाई है, पूजा का सामान, प्रसाद वगैरह भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अब वह तो अपने मम्मी पापा के साथ पूजा में बैठ जाएगा, ऊपर की सारी व्यवस्थाएं तो हम दोस्तों को ही देखनी होंगी ना। मैं हैरत से उसे घूर कर देखने लगी तो वह बोल उठा, उसके मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, घबरा रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि हम मैनेज कर देंगे। इनफैक्ट हम जैन जी ने एक ग्रुप बना लिया है, हर वीकेंड हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी अपनी समस्याएं शेयर करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस तरह हर सप्ताह नए नए लोगों से जुड़ना हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन लोगों से मिलना, विशेषतः अपनी रुचि वाले लोगों से जुड़ना, मेरे लिए उसमें यह परिवर्तन आश्चर्यजनक पर सुखद था। पूजा वाले दिन रजत तो मदद के नाम पर पहले ही दोस्त के घर चला गया था। हम पहुंचे तो पाया युवा जनरेशन ने ही सारी व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाल रखा था। एक लड़की तुरंत मेरी मदद के लिए आई। आप नीचे नहीं बैठ सकती हैं तो इधर कुर्सी पर आ जाइए। मैंने नजरें दौड़ाई तो रजत अपने दोस्तों के साथ पानी, प्रसाद आदि की व्यवस्था करवाता नजर आ गया। मैं कुर्सी पर पास बैठी दूसरी महिला से बतियाने लगी। सबकी अपनी अपनी कथाएं चल रही थीं। हाँ, आरती का माहौल धार्मिक और सौहार्दपूर्ण हो गया था। वही लड़की उन महिला के लिए पानी और दवा ले आई। मेरी बेटी है जूही, मेरी बीपी की दवा का यही ध्यान रखती है। लकी हैं आप, वरना आज की पीढ़ी तो मोबाइल से आंखें ही नहीं उठाती। उनके खाने पीने का भी हमें याद दिलाना पड़ता है। बहन, बच्चे अब ऐप स्वाइप से थक चुके हैं। डिजिटल बातचीत
सतही होती है। आज के युवा गहराई की तलाश में हैं। उन्हें वास्तविक भावनात्मक रूप से जुड़े रिश्ते लुभाने लगे हैं। अब वे आभासी नहीं, वास्तविक दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन अनुभवों को बढ़ावा देने वाले इवेंट्स उनमें लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बावजूद वे लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। असल दुनिया में कनेक्शन बनाने के लिए भले ही समय और प्रयास की जरूरत होती है, पर इससे बने रिश्तों में संतुष्टि मिलती है। मैं गई तो थी सत्यनारायण की कथा सुनने, पर अद्भुत ज्ञान सहेज कर लौटी। घर लौटकर दूध वाले का हिसाब करने के लिए कैलेंडर लेकर बैठी तो ख्याल आया, अगले महीने तो बेटे रजत का बर्थडे है। मन पुलकने के साथ ही एकदम हताश भी हो उठा। 30 का हो जाएगा और अभी तक शादी क्या, लड़की का आता पता नहीं है। हिसाब खत्म किया था कि रजत भी लौट आया। सब समेटने में थोड़ा वक्त लग गया। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? मेरी तंद्रा भंग हुई। अच्छा था। अब तेरे बर्थडे पर क्या प्रोग्राम है? दोस्तों के साथ होटल में डिनर या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो? सोच रहा हूँ घर पर ही एक गेट टुगेदर रख लें, नज़दीकी रिश्तेदार और थोड़े दोस्त लोग। आपको कुछ करना नहीं होगा, हम फ्रेंड्स सब इंतजाम कर लेंगे। आज देखा तो था आपने, वाह, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि ऐसा हो जाए तो मैं अपने कुछ पड़ोसियों को भी बुला लूं। कब से घर पर ऐसा कुछ आयोजन नहीं हुआ है। मैं सब कुछ भुला उत्साहित हो उठी। हाँ मम्मा, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं घर को सजाने संवारने में जुट गई थी। घर का खाना तो किसी क्लाउड किचन से बनकर आना था। सबसे मिलने बतियाने की खुशी से ही मन में उमंगें उठ रही थीं। पार्टी वाले दिन रजत के दोस्तों ने न केवल सारी व्यवस्थाएं संभाली, गेम्स, नाच गाने आदि से पार्टी में समा बांध दिया। जो ही आकर मुझसे मिली तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे पहले पता होता तुम आ रही हो तो तुम्हारी मम्मी को भी इनवाइट कर लेती। उस दिन उनसे बहुत सारी बातें हुई थीं। कोई बात नहीं आंटी, आप घर आइएगा। हम यह मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद माँ का बर्थडे है, तब मैं आपको भी इनवाइट करूँगी। पार्टी के बाद मैंने रजत से जूही के साथ हुई बातें शेयर की, फिर अपने संशय का निवारण भी करना चाहा। क्या तुम दोनों में दोस्ती से ज़्यादा कुछ है? आपसे झूठ नहीं बोल सकता मम्मा, सच बताऊं तो जब से जूही से मिला हूँ तब से मैं खुद में परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। अब मैं जिंदगी में मिले किसी भी रिजेक्शन को दिल से नहीं लेता, बल्कि जितने ज़्यादा रिजेक्शन उतना कम दर्द और उतना ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। आप सही कहते हो, फ़ोन में व्यस्त रहने, ईयरबड्स लगाकर घूमने से किसी से जुड़ना मुश्किल है। खुद को बेहतर तरीके से पेश करके ही हम किसी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये सब हालांकि आपके ज़माने की बातें हैं, पर मुझे इनकी आज के समय में अहमियत समझ आ रही है। रजत की बातों से मेरा बरसों का अनुभव मेरी वाणी में मुखर हो उठा था। मेरे कानों में शादी की सहनाइयाँ बजने लगी थीं और आंखें खुशी से चमक उठी थीं।